नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इतिहास यात्रा विद राम। सो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट जो इसमें जो सीरीज़ में लेक्चर है, लेक्चर 5th है। तो इसमें हिमाचल प्रदेश की जो आपकी हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और इसके जो हम एक्सप्लेनेशन के साथ जो है आगे सभी ऑप्शनों को डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, इसका जो है 51 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन हमने कर लिए थे इसमें हिस्ट्री के, तो 51 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि विच किंग ऑफ द बिलासपुर वाज फोर्स्ड बाय द पीपल टू लीव द स्टेट ड्यू टू हिज ऑपरेसिव पॉलिसी, कि बिलासपुर के किस राजा को लोगों ने उसके दमनकारी नीतियों के कारण जो क्या कर दिया था, राज्य छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। तो दोस्तों, कौन था वो राजा? तो वो था मेघचंद, ठीक है। बिलासपुर का राजा था मेघचंद था दोस्तों, ठीक है। और उसका जो टाइम पीरियड है 1200 जो है 21 जो है एडी में उसका जो है नियर बाय उसका टाइम पीरियड रहा है दोस्तों, ठीक है। और बहुत ही क्रूर राजा था दोस्तों जो राजा मेघचंद था, ठीक है, कुल्लू रियासत का, जिसको जो है हम जो है क्या बोलते हैं ठीक है, बिलासपुर का जो राजा था मेघचंद, ठीक है। तो उसके जो है बहुत ज़्यादा जो है क्या करता था, जो पब्लिक के साथ जनता के साथ जो है बहुत ज़्यादा क्रूर जो है बिहेवियर था उसका, ठीक है। और उसको जो है जनता ने राज्य छोड़ने के लिए विवश कर दिया था, ठीक है। और मेघचंद ने कुल्लू के रियासत में जो क्या की थी, शरण ली थी दोस्तों, और इल्तुतमिश की सहायता से, ठीक है। इल्तुतमिश जो था उस टाइम जो टाइम पीरियड था इल्तुतमिश का, ठीक है। और इल्तुतमिश से जो है क्या की थी, उसने सहायता प्राप्त की थी। और इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड था दोस्तों वो था 1200 जो 11 से लेके 1236 एडी के बीच में जो इल्तुतमिश का टाइम पीरियड था। उस टाइम जो दिल्ली में जो है रूल कर रहा था, जो है स्लेव डायनेस्टी का यह एक था दोस्तों, ठीक है, राजा था यहाँ पे एक, ठीक है। तो इसका जो है इसके टाइम पीरियड में यहाँ पे जो है क्या किया था, इसने जो है इससे हेल्प ली थी दोस्तों, इल्तुतमिश थे, ठीक है, राजा मेघचंद ने, ठीक है, अपने जो है राज्य को पाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर जो है 52 में पूछा गया है कि जो आपका इन द 13th सेंचुरी विच 13th सेंचुरी विद होल हेल्प डिड किंग मेघचंद ऑफ बिलासपुर रीजन ऑफ हिज लॉस्ट स्टेट, ठीक है। 13वीं शताब्दी में जो है किसकी सहायता से राजा जो मेघचंद थे बिलासपुर के राजा थे, ठीक है, और अपना जो पुनः खोया हुआ जो आपका राज्य था उनका, तो उन्होंने जो है प्राप्त किया था दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शमसुद्दीन जो है इल्तुतमिश, ठीक है। मैंने आपको टाइम पीरियड बताया था पिछले इसमें जो क्वेश्चन में कि 11 से लेकर 1236 के बीच में जो है इनका जो टाइम पीरियड रहा है, ठीक है। तो ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर जो है 53 में पूछा गया है, विद व्हाट वाज द नेम ऑफ द यंगर ब्रदर हु किल्ड किंग, जो है आपका क्या नाम था किंग का, तो वो उसका जो है संपूर्ण चंद ऑफ बिलासपुर, ठीक है। बिलासपुर राजा संपूर्ण चंद की उसके छोटे भाई ने हत्या कर दी थी, ठीक है। तो उसका नाम क्या था दोस्तों, ठीक है, ये वाला आपने बताना है। तो उसका नाम था दोस्तों, वो थे आपका रतन चंद, ठीक है। जिसने जो हत्या कर दी थी वो थे रतन चंद, ठीक है। रतन चंद का जो टाइम पीरियड था वो है 1400 जो है एडी, ठीक है। टाइम पीरियड रहा था 1400 एडी में, ठीक है। जो राजा रतन चंद थे वो मतलब जो है दिल्ली के जो राजा था दोस्तों, दिल्ली का जो उस टाइम जो रूल कर रहा था दोस्तों, उसके साथ बहुत अच्छे उसके साथ जो क्या थे संबंध थे, ठीक है। और वो एक बार जब दिल्ली गया था दोस्तों, तो एक बार जब दिल्ली गया था, दिल्ली के राजा जो है वो क्या कर रहे थे, जब वो जंगल में जा रहे थे, ठीक है, आखेट करने के लिए गए थे, खेलने के लिए गए थे, तो वो जंगल में एक जो है क्या मिला था, एक शेर जो है सुल्तान पर झपट पड़ा था, ठीक है। एक शेर आया तो उसके जो है झपट पड़ा, उसके जो है सुल्तान के ऊपर झपट पड़ा, और क्या किया जो है रतन चंद ने जो है सुल्तान की, ठीक है, रतन चंद ने क्या किया जो है सुल्तान की क्या की, उसने जो है उनकी जो है उनको प्रोटेक्ट किया, और जो उस शेर के क्या कर दिया, अपनी तलवार से जो है उसके 2 टुकड़े कर दिए दोस्तों, ठीक है। और उसकी जो है वीरता से प्रसन्न होकर जो है सुल्तान ने क्या किया, खिल्लत के तौर पे क्या किया, उनको जो है 1.25 लाख रुपए और एक अपने एक जो है उनको जो है वही तलवार भेंट की, जो मतलब जो है जिस स्वाड से जो है उसने जो है शेर को मारा था, ठीक है। दिल्ली के सुल्तान ने उसको जो है भेंट की वही तलवार, और जो है खिल्लत 1.25 लाख रुपए उनको दिया जो है इसके स्वरूप, ठीक है, भेंट स्वरूप, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है 53 में पूछा गया है कि मुगल जो सम्राट था अकबर का समकालीन बिलासपुर का राजा कौन था, हु वॉज द कॉन्टेम्परेरी किंग ऑफ द बिलासपुर ड्यूरिंग मुगल एम्परर अकबर रीजन, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर है हमारा वो है दोस्तों हमारा ज्ञानचंद, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसमें।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है कि बिलासपुर के उस राजा का नाम था जिसने सर हिंद के वायसराय के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म अपनाया था। विच बिलासपुर किंग एक्सेप्टेड इस्लाम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वायसराय ऑफ सर हिंद। ठीक है, कौन था वह राजा था दोस्तों, आपका जो है ज्ञानचंद। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका भी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है विच बिलासपुर किंग बिल्ड अ फोर्ट ऑन हिंदूर बॉर्डर दैट इवेंचुअली लेड टू अ वॉर इन 1603 बिटवीन बिलासपुर एंड हिंदूर। ठीक है, बिलासपुर के उस राजा का नाम था जिसने हिंदूर की सीमा पर एक किले का निर्माण किया और अंततः 1603 ईस्वी में जो है बिलासपुर एवं हिंदूर में जो है युद्ध का कारण बना। ठीक है, कौन था वो राजा था दोस्तों, कल्याण चंद। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, जो कौन था वो कल्याण चंद राजा था दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर जो है 57 में पूछा गया है विच किंग जो है अबेंडेंड हिज ancestral place Sunhai and the established a new Bilaspur town एंड थ्रोन 1650 एंड 1656। वो कौन सा राजा था जिसने जो है पैतृक स्थान जो है सुनहानी छोड़ के बिलासपुर जो है नए बिलासपुर शहर एवं गद्दी स्थल की स्थापना की वह, और उसका टाइम पीरियड था जो 1650 से 1600 जो है 56 के बिटवीन था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होता है दीपचंद। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, वो होता है दीपचंद दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है कि हु पॉइजन किंग दीपचंद ऑफ बिलासपुर एट नादौन इन 1656। ठीक है, 1656 में बिलासपुर के राजा दीपचंद को नादौन नामक जगह पर किसने जो है जहर दिया था दोस्तों। ठीक है, तो आपने ये इसका आंसर था ना, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका कांगड़ा के राजा ने जो है क्या किया था, उसको जो है जहर दिया था दोस्तों। ठीक है सॉरी, तो 1656 में दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया हु वाज द रूलर ऑफ द बिलासपुर व्हेन गुरु गोविंद सिंह विजिटेड इन 1682 AD। 1682 में जो गुरु गोविंद सिंह बिलासपुर आए तो वहाँ के राजा कौन थे दोस्तों। ठीक है, तो कौन थे वहाँ के राजा थे आपके, ठीक है, वो थे आपके राजा जो है भीमचंद। ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट 60 में पूछा गया है कि जो है रामू बाजार बिलोंग टू विच प्रिंसली स्टेट। जो आपका रामू वजीर थे, ठीक है, रामू वजीर, ठीक है, बाजार वजीर रामू वजीर जो है किस रियासती जो राज्य से जो है संबंध रखते थे दोस्तों। ठीक है, वो रखते थे कहलूर के जो है, ठीक है, प्रिंसली स्टेट वहाँ से जो है संबंध रखते थे। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है कि इन विच ईयर डिड कांगड़ा किंग संसार चंद अटैक बिलासपुर। ठीक है, कांगड़ा के राजा संसार चंद ने किस वर्ष जो है बिलासपुर पर जो है आक्रमण किया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो हो जाएगा इसका जो है सी इज़ द राइट आंसर। 1795 में जो है इसमें जो है आक्रमण किया था जो है, ठीक है, राजा संसार चंद ने बिलासपुर किया था दोस्तों अटैक। ठीक है, ये वाली बात आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर जो 62 में पूछा गया है कि जो व्हाट वाज द नेम ऑफ द फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द कांगड़ा किंग संसार चंद एट जो है झंझारधार इन बिलासपुर। ठीक है, झंझारधार इन बिलासपुर जो है झंझारधार थी दोस्तों। ठीक है, बिलासपुर में राजा संसार चंद जो कांगड़ा के राजा थे ने एक किले का निर्माण किया था। इस किले का क्या नाम था दोस्तों। 62 का जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो है छातीपुर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है कि विच रीजन ऑफ बिलासपुर वाज नॉट कैप्चर्ड बाय द महाराजा रणजीत सिंह इन जो है 1808। बिलासपुर रियासत के जो है, ठीक है, जो वहाँ से संबंध रखते थे, कौन सा क्षेत्र था जो 1808 में महाराजा रणजीत सिंह के कब्जे में नहीं लिया था। ठीक है, कौन सा महाराजा रणजीत सिंह ने कब्जे में नहीं लिया था, वो लिया था कोटधार। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, वो नहीं लिया था कब्जे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया है विच बिलासपुर किंग इनवाइटेड द गोरखाज टू अटैक कांगड़ा इन। ठीक है, 1803 ईस्वी में जो है इन जो है 1803 AD सन जो है 1803 ईस्वी में बिलासपुर किस राजा ने गोरखों
को कांगड़ा पर आक्रमण करने के लिए जो है इनवाइट किया था दोस्तों, ठीक है। तो किसने इनवाइट किया था, जो है 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो थे महानचंद। बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बिलासपुर का राजा कौन था दोस्तों, महानचंद ने जो है क्या किया था, इनको जो है इनवाइट किया था गोरखों को कि आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है इनके विरुद्ध क्या करना है, जो है आक्रमण करना है, इनके विरुद्ध जो है हमारी जो है सहायता करनी है, ठीक है दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में इंपॉर्टेंट जो है आपकी चीज़ें हैं। तो महानचंद की अगर बात की जाए दोस्तों, ठीक है, 1700 जो है आपका 1778 एडी में उनका जो है टाइम पीरियड रहा है राजा महानचंद का दोस्तों, ठीक है। और वो जो है क्या थे, ठीक है, और उन्होंने जो है क्या हुआ था 772 में उनका एक पुत्र हुआ था दोस्तों, जिसका नाम रखा गया महानचंद। जो थे कौन सी विवाह, उनका जो देवी चंद का विवाह हुआ था कटोच राजकुमारी से, ठीक है, उनका नाम था नागर देवी। और नागर देवी का जो पुत्र हुआ था, ठीक है, 772 में हुआ था, जिसका नाम था महानचंद रखा गया, ठीक है। तो ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है, और ठीक है। और नेक्स्ट हम जो है करते हैं, इसमें जो है आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है कि टिल व्हेन डिड द बिलासपुर रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ द गोरखाज, ठीक है। जो बोल रहा है कि कब तक बिलासपुर रियासत गोरखाओं के अधिकार क्षेत्र में रही, ठीक है, कब तक रही थी दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा आपका ए इज द राइट आंसर। 1814 AD तक जो है यहाँ पे रही दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 66 में पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। विच फोर्ट ऑफ बिलासपुर वाज नॉट कैप्चर्ड बाय द कांगड़ाज निज़ाम देसा सिंह जो है मंजीठिया टिल 1819, ठीक है। बिलासपुर रियासत का वो कौन सा किला, ठीक है, कांगड़ा के निज़ाम देसा सिंह जो आपका मंजीठिया थे सन 1819 ईस्वी तक अपने कब्जे में नहीं लिया था दोस्तों, ठीक है। तो कौन सा किला था दोस्तों, ये आपने बात बतानी है कि वह जो है आपका जो है कौन सा किला था जो उसको जो है कब्जे में नहीं लिया था दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो था छातीपुर किला था दोस्तों, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो था सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, छातीपुर का जो किला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है कि जो है विच बिलासपुर किंग रीजन नोन इन द हिस्ट्री एज डार्क एज, ठीक है, डार्क एज जो ही डाइड इन जो है स्मॉल पॉक्स, ठीक है, जिसकी जो है मृत्यु हो गई थी इसके कारण, ठीक है। उस बिलासपुर राजा का नाम बताइए जिसके शासन काल में इतिहास को जो है काले जो है युग के नाम से जाना जाता है, उस की मृत्यु जो है चेचक के रोग के कारण हुई थी। देखो क्वेश्चन कितना अच्छे से फ्रेम किया गया है दोस्तों, ये बड़ी बात यहाँ पे ध्यान रखने योग्य है, ठीक है। तो किसके जो है राजा की मृत्यु हुई थी चेचक के इसके कारण, ठीक है। 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो था खड़ग चंद, ठीक है। ये वाली आपने बात रखनी है, जो आपके खड़ग चंद से उनका जो है चेचक के जो है बीमारी थी दोस्तों, उनसे उनका जो है क्या हुआ था, देहांत हुआ था। ये वाली बात आपने याद रखनी है। और उनका जो टाइम पीरियड था दोस्तों, राजा जो खड़ग चंद थे, ठीक है, और उनका जो टाइम पीरियड रहा है वो था एक ब्लैक जो है उसके नाम से जाना जाता है इसमें जो है, ठीक है। उनका जो है अगर उनकी बात की जाए, टाइम पीरियड की बात की जाए राजा खड़गचंद की, तो इनका जो टाइम पीरियड है 1800 जो है 24 से लेके 1800 जो है 39 जो है ED तक रहे उनका टाइम पीरियड, ठीक है। 39 तक 1824 से लेके 1839 के बिटवीन जो है उनका जो रहा था दोस्तों। अगर उनकी बात की जाए जो है कार्यकाल की जो है, अगर वो कॉरोनेशन हुआ था, ठीक है, 11 जो है ईयर के जब वो राजा जो है बने थे, और आयु में इतनी छोटी आयु में वो जो है उनका जो कॉरोनेशन हो गया था, गद्दी पर बैठ गए थे, ठीक है। और इन्होंने जो है बहुत ही जो है दुर्भाग्यपूर्ण जो है कहलूर बिलासपुर के इतिहास में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो है उन्होंने काला अध्याय जो है समझा जाता है, माना जाता है, क्योंकि बहुत ही निकम्मे व्यक्ति थे वो, ठीक है। और सदा जो है जो बैड आदमी होते थे जो है संगत करते, उनकी कंपनी बहुत ही जो है अच्छी नहीं थी दोस्तों, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा वाइन की जो है उनको जो है लगी हुई थी, हैबिचुअल बन गए थे वो उसके, ठीक है। और वो बहुत ही जो एन्जॉयमेंट अपने में ही रहता था वो, ठीक है। राजा खड़गचंद के बारे में जो है यह बात चलती है कि उनका जो है टाइम पीरियड रहा है, इसके जो है क्या है ब्लैक जो है इसका जो है माना जाता है, ब्लैक जो है डार्क एज, ठीक है। ये वाली बात आपने जो है ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है। छोटी छोटी बातें इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द सन ऑफ द बिलासपुर किंग जगत चंद।
1800 जो है 39 टू 1857 इन हुज फेवर द किंग abdicated and रिमूव द विधानव, ठीक है, वृंदावन है यहाँ पे, ठीक है। बिलासपुरी राजा जो है जगत सिंह जो है 1839 से 1857 के पुत्र का नाम बताइए जिसके हक में राजा ने जो है पट्टी छोड़कर जो वृंदावन को अपना जो है निवास स्थान जो है क्या कर दिया था, वहाँ पे कर दिया था, जो है बनाया था उन्होंने वृंदावन में। तो वो थे राजा हीराचंद। ए इज़ द जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, इसमें जो है आपको पता होना चाहिए कि, ठीक है। और हीराचंद की बात की जाए दोस्तों तो इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1850 AD में उनका जो है टाइम पीरियड रहा है यहाँ से, ठीक है। जब हीराचंद जो गद्दी पर बैठे थे उस समय उनके जो वजीर थे जगत चंद का जो छोटा भाई था दोस्तों उसका नाम था मियाँ भंगी पुरगनिया था उसका नाम, ठीक है। वो बहुत ही क्या था, बहुत ही ज़्यादा चतुर था दोस्तों और बहुत ही ज़्यादा जो है योग्य जो है प्रशासक था वो, ठीक है। मियाँ जो भंगी वो जो था आपका भंगीपुर हो गया और राजा का सारा जो है खजाना जो है खड़ग चंद की जो रानी अपने हाथ में ले गई थी, ठीक है। और बीच में जो है लड़ाई झगड़े हुए बहुत ज़्यादा हुए, ठीक है। उस बीच जो है क्या कि इसलिए जो हीराचंद जो है गद्दी पर बैठा और सारा खजाना बिल्कुल खाली था जब वो गद्दी पे बैठा था दोस्तों, ठीक है। कैसे कैसे उन्होंने जो चीज़ें की, कैसे कैसे किया वो चीज़ है। और 1857 का जो हुआ था रिवॉल्ट हुआ था, राजा हीराचंद ने 500 सिपाहियों को भेजकर जो है अंग्रेजों की सहायता की थी। ये एक ऐसा राजा था जिसने जो है ब्रिटिशर्स की सहायता की थी। 1857 का जो आपका रिवॉल्ट हुआ था दोस्तों, ये बड़ी बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। जब वो रिवॉल्ट हुआ था तो ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी इसने, एक बिलासपुर का राजा ये था, ठीक है। और इसकी सेवा के बदले सरकार ने क्या किया था, उसको जो 11 तोपों की सलामी दी थी और जो है क्या किया था उसको जो है खिल्लत प्रदान की थी, ठीक है। कौन सा राजा था वो, राजा हीराचंद था। उसका जो टाइम पीरियड रहा है 1850 AD में रहा है 50, ठीक है। और ये वाली बात आपने जो है ध्यान में रखनी है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है कि हु वॉज द रूलर ऑफ द कैलूर ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट, ठीक है। अब तो एक कौन सा तो आपको मैंने बता दी बात, वो था हीराचंद था, ठीक है। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 70 में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, वेयर डिड किंग हीराचंद ऑफ बिलासपुर डाइड इन 1882। बोले कि 1882 में जो है राजा हीराचंद थे, ठीक है, बिलासपुर राजा थे, कि मृत्यु जो है किस स्थान पर हुई थी दोस्तों, वह हुई थी आपकी नमोल, ठीक है। जब यहाँ पे नमोल के स्थान पर हुई, जब हम जो है मंडी की ओर जाते हैं, अगर हम आगे मतलब जो यहाँ पे बिलासपुर में एक जगह आती है नमोल, ठीक है, जो NH है हमारा जो है उसके साथ नमोल एक जगह आती है, बिलासपुर में पड़ता है यह, ठीक है, जो आपका नमोल ब्रह्मपुखर से पीछे है यह, ठीक है। ये है सोलन की तरफ को हम आएंगे अगर ब्रह्मपुखर से ऊपर को, वहाँ पे नमोल एक जगह है, वहाँ पे जो इस स्थान पर इसकी जो है डेथ हुई थी दोस्तों के। कई जो आपके पता ही होगा अगर आपने सफ़र किया होगा बस में, तो यहाँ पे स्टेशन आते रहते हैं तो आप इनको जान सकते थे कि यहाँ पर कोरिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे राजा की मृत्यु हुई थी जो है राजा हीराचंद। क्वेश्चन नंबर जो है 71 में पूछा गया, इन विच ईयर द बिलासपुर रिकॉर्ड फर्स्ट प्रिजर्व इन द देवनागरी स्क्रिप्ट। किस वर्ष जो है फर्स्ट टाइम जो है बिलासपुर रियासत के लेख प्रमाण जो हमें देवनागरी लिपि में संग्रहित किए जाने लगे थे दोस्तों, ठीक है। कब से किए जाने लगे थे वो, ठीक है। और तो जो हमारा 71 है उसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 1885 में, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 72 में पूछा गया, हु कंस्ट्रक्टेड द फेमस रे रंग महल ऑफ बिलासपुर इन 1900 AD में जो है क्या किया था, बिलासपुर के सुप्रसिद्ध जो रंग महल का जो है किसने निर्माण किया था दोस्तों, ठीक है। बहुत ये क्वेश्चन बहुत टाइम पूछा गया है, ठीक है। हमने सभी क्वेश्चन जो है एक सिस्टमेटिकली वे में पढ़ेंगे इनको, आगे थॉरली मतलब डिस्कस कर रहे हैं, अच्छे से चीज़ें जो डिस्कस करने लायक है उनको हम अच्छे से बता रहे हैं। यहाँ पे आपने चीज़ें समझनी है और इनको बार बार पढ़ना है, ठीक है। आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, इनको है अपने जो है कर सकते हैं। तो इसका जो है डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। रंग महल का निर्माण करवाया था जो है राजा विजय चंद ने दोस्तों, ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है कि राजा विजय चंद थे, उन्होंने जो क्या किया था दिल्ली में जो है जो है बिलासपुर में रंग महल का निर्माण करवाया था। अगर विजय चंद की बात की जाए तो 1800 जो 89 में उनका जो है क्या रहा है टाइम पीरियड रहा है, ठीक है। और उनके जो है कुंवर विजय चंद का जो है जन्म 1872 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। ये बड़ी बात आपने याद रखनी है, ठीक है।
और जो है राजा विजय चंद को जो है राज्य के पूरे अधिकार दे दिए थे 1893 में, कि पूरे जो है पावर अथॉरिटी उसको दे दी गई थी दोस्तों। ठीक है, ये बड़ी बात आपने ध्यान रखनी है। और बहुत ही ज़्यादा जो क्या थे लोगों, मतलब जो पब्लिक का बहुत ही ज़्यादा जो वेलफेयर करते थे, ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट रूलर थे जो है बिलासपुर के जो है, इसमें जो बात की जाए राजाओं में। ठीक है, और उन्हें बिलासपुर शहर के लिए जो पानी की जो है क्या की थी, प्रोवाइड कराई थी, सुविधा कराई थी उन्होंने। ठीक है, और उन्होंने जो है अपने रहने के लिए 2 घरों का भी निर्माण कराया था उन्होंने। ठीक है, और वो थे, एक वाराणसी में था, दूसरा बहादुरपुर में था। ठीक है, और इसमें जो है क्या किए थे उन्होंने, जो 1800 जो 1900 जो है 14 में, ठीक है, जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी दोस्तों। ठीक है, और वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिशर्स की जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है हेल्प की थी दोस्तों। ये बड़ी बात आपने ध्यान रखनी है। और इसकी जो है इसके बदले जो हेल्प की थी, और इसके बदले जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है राजा को KCIE की उपाधि दी थी दोस्तों। ठीक है, KCI। ठीक है, ये बड़ी बात आपने ध्यान रखनी है कि यह जो है उपाधि और टाइटल दिया था उसको KCI। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उनको जो है राजा को कौन सा टाइटल दिया था, इससे जो है उनको मेजर की मानद उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, और उनकी जो है वाराणसी में जो है राजा की जो है डेथ हो गई थी। ठीक है, 59 ईयर के थे वो, और 1931 में जो है इनकी जो है डेथ हो गई थी राजा विजय चंद की दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है, जो साहिब मियाँ अमर सिंह जो है बेंजार बिलोंग टू विच जो है प्रिंसली स्टेट। साहिब मियाँ सिंह अमर, जो आपके साहिब मियाँ अमर सिंह थे, ठीक है, वजीर थे, वो किस रियासत जो है संबंध रखते थे, किस रियासत से बिलोंग करते थे दोस्तों। ठीक है, 73 का हो गया हमारे पास, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब हम जो है आपको पता लग गया होना कि बिलासपुर के डिस्ट्रिक्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन है, उसी से हम जो है पूछ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ 74 में पूछा गया है कि हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द बिलासपुर। 1900 जो है 28 से जो है 1948 के बीच में जो रहे हैं लास्ट रूलर, कौन थे बिलासपुर के दोस्तों, वह थे राजा आनंद चंद दोस्तों। ये बड़ी बात आपने ध्यान रखनी है कि आपको पूछा जाएगा, फर्स्ट रूलर आपसे पूछा जाता है, लास्ट रूलर आपके बारे में जो है वहाँ पे बात की जाती है। ठीक है, वो कौन थे, फर्स्ट रूलर कौन थे, लास्ट रूलर यहाँ पे कौन थे, इसके बारे में आपको जो है ये बड़ी बातें पता होना चाहिए। ठीक है, अगर राजा आनंद चंद की बात की जाए दोस्तों, तो उनका जो टाइम पीरियड रहा है राजा आनंद चंद का 1928 से 1948 में बिटवीन में जो है इनका टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, ये बड़ी बात आपको मैंने बता दी थी। ठीक है, और उन्हें रेजिडेंट कमिश्नर स्वयं जो है बिलासपुर पहुंचा था उनके टाइम पीरियड में जो है। इसमें राजा की जो है उस टाइम जो एज थी 15 साल, तो उसकी एज थी राजा की उस टाइम। ठीक है, और ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपको बता दें कि लास्ट रूलर थे यहाँ पे जो है आपके जो है इसमें। ठीक है दोस्तों, ये बड़ी बात आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया है कि हु फाउंडेड द चंबा प्रिंसली स्टेट इन द मिड सिक्स सेंचुरी। 6 शताब्दी के मध्य में चंबा रियासत की स्थापना जो है किसने की थी। 75 का जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो था मारूबर्मन। ठीक है, मारूबर्मन मेरूबर्मन ने जो है क्या की थी, इसकी जो है स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आपको ये बातें आपने बातें याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया है, वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ द चंबा स्टेट लोकेटेड इन एंशिएंट टाइम। प्राचीन काल में चंबा राज्य की जो राजधानी थी दोस्तों, वो कहाँ पे जो है स्थित थी। ठीक है, कहाँ पे स्थित थी, वो ब्रह्मपुरा में स्थित थी दोस्तों। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 77 में पूछा गया है कि विच किंग ऑफ चंबा ब्रह्मपुरा किल्ड कुल्लू किंग दादेश्वर पाल इन बैटल। ठीक है, चंबा के जो राजा थे, ठीक है, कुल्लू के राजा दादेश्वर पाल को एक लड़ाई में मार गिराया था। ठीक है दोस्तों, वो कौन थे दोस्तों, मेरूवर्मन। चंबा के जो मेरूवर्मन के राजा थे, उन्होंने दादेश्वर पाल को एक लड़ाई में युद्ध में जो क्या किया था, उनको जो है मार दिया था दोस्तों। ठीक है, ये बड़ी बात आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया, वो चंबा का राजा कौन सा राजा था जिसने जो है सबसे पहले बर्मन संबोधन का प्रयोग किया था। बर्मन जो आपका टाइटल था उसको फर्स्ट टाइम जो है यूज़ किया था। ठीक है, 78 का हो जाएगा आदित्य। क्या था वो, आदित्य जो आपका, ठीक है, आदित्य था राजा था, उसने जो फर्स्ट टाइम जो है इसका यूज़ किया था बर्मन का टाइटल का। ठीक है, ये बड़ी बात आपने ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया है कि जब कीरा तिब्बती ने जो है, कीरा जो आपके तिब्बती होते हैं, ठीक है, हमने चंबा पर आक्रमण किया तो वह वहाँ का राजा कौन था। ठीक है,
कौन था वहाँ का राजा दोस्तों? वहाँ का राजा था लक्ष्मी वर्मन। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है कि चंबा के किस राजा ने जो है राजगद्दी जो का संथा जो आपके ट्रांसफ़र कर दी थी, ठीक है, गद्दी जो है क्या कर दी थी, उसमें शिफ्ट कर दी थी, ब्रह्मपुरा से चंबा को किया था 1920 ईस्वी में की थी। देखो क्वेश्चन कैसे मतलब फ्रेम किए गए हैं, ये एक बहुत ही मतलब जो है एक क्रिएटिव वर्क है दोस्तों, ठीक है। आपको एक ही क्वेश्चन में जो है 2 आंसर मिल रहे हैं, 2 से 3 आपको मिल रहे हैं कि चंबा को जो है ट्रांसफ़र कर दी थी जो है 1920 ईस्वी में, ठीक है। उनका जो है किस राजा ने की थी दोस्तों, ब्रह्म चंबा से जो है, ठीक है, चंबा को किया था ब्रह्मपुरा से ट्रांसफ़र, ठीक है, उसका नाम था साहिल बर्मन। डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया है कि देवी संतुष्टि के लिए चंबा की किस रानी ने जो है बलोटा गांव के पास आकर बलिदान दिया था, जिससे कि चंबा शहर की जो पानी की आपूर्ति की जा सके, ठीक है। फॉर डिवाइन सेटिस्फिक्शन विच क्यून ऑफ द चंबा सेक्रीफाइस्ड हर सेल्फ नियर बलरोटा विलेज प्रोवाइड वाटर टू चंबा सिटी, ठीक है। 81 का जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो है नैना देवी। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नैना देवी ने जो है इसमें जो आपूर्ति की थी कि चंबा में वहाँ पे जो है प्रोवाइड हो जाए पानी, वहाँ का अकाल पड़ गया था वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे जो है उसने क्या किया था, अपना बलिदान दिया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है कि चंबा का राजा उस समय कौन था जब कश्मीर के राजा अनंत देवा, टाइम पीरियड भी बताया है यहाँ पे। ये बहुत ही एक रोचक वाली बात है, बहुत ही एक ध्यान देने योग्य वाली बात है कि टाइम पीरियड मैंने साथ में बताया है। चंबा का राजा अनंत देवा था 1028 से 1000 जो है 63 ईस्वी में। ने चंबा पर जो है कब आक्रमण किया था, चंबा जो स्टेट था, ठीक है, राज्य था, उस पर जो है कब आक्रमण किया था, ठीक है, वह कौन सा था, जब जो है इसमें जो है चंबा का राजा उसमें कौन था, तो बताना है इसमें जो है चंबा का राजा कौन था दोस्तों, वो था हमारा जो है सालवाहन बर्मन। डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया है कि जो लाहौर टिकड़ी चौराहा के पास जो है पाया गया पत्थर शिला, जो पत्थर लेख है, ठीक है, किस राजा की शासनकाल से संबंधित है। द स्टोन इंस्क्रिप्शन फाउंड नियर लाहौर टिकरी इन चौराहा बिलोंग टू द रीजन ऑफ द विच किंग, ठीक है, किसके टाइम पीरियड। बहुत ही मतलब ऐसी है हिस्ट्री, मतलब जो आपको थोड़ा समझनी पड़ेगी दोस्तों, थोड़ा मतलब जो है अपना ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेंगे, 3 से 4 टाइम अगर आप देखेंगे समझेंगे चीज़ों को तो आप अच्छे से क्वेश्चन को लर्न कर जाएंगे और अपनी जो है ड्रीम जॉब को हासिल कर लेंगे दोस्तों, इसीलिए, ठीक है। तो उसका जो है कौन सा रहा था, वो आपका जसाटा बर्मन। बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया है कि 2 स्थानों पर पाएंगे जो आपके पत्थर लेख, एक जो है देवड़ी कोठी तथा दूसरा जो है सेचू नाला पांगी, किस राजा के जो है शासनकाल से जो है संबंधित है। द स्टोन इंस्क्रिप्शन फाउंड एट द देवीती कोठी एंड द साचू नाला इन पांगी बिलोंग टू द रीजन ऑफ द विच किंग, ठीक है, किस जो आपके किंग से रिलेटेड थे वो, ठीक है, वो थे आपके ललित बर्मन। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ललित बर्मन से रिलेटेड थे। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया है उस समय चंबा का राजा कौन था जब मोहम्मद गौरी ने 11 जो है 1191 ईस्वी से लेके 1100 जो है 93 ईस्वी के बिटवीन जो है भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। उस समय जो है चंबा के राजा कौन थे। देखो क्वेश्चन का लेवल किस हिसाब से पूछा, वो इसका हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा विजय बर्मन। तो मोहम्मद गौरी ने जो है, ठीक है, आक्रमण किया था, ठीक है, और उस टाइम जो है दिल्ली में जो रूलर था दोस्तों वो था आपका पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने जो है क्या किया था, जो फर्स्ट जो आपका तराइन का फर्स्ट वॉर हुई थी 1191 में हुई थी, तो उनको जो है डिफीट किया था मोहम्मद गौरी को। आफ्टर दैट फिर से वो उठ खड़ा हुआ, फिर से एक जो है बिल्कुल पावरफुल वे में और जो है एक स्ट्रेटिकली वे में जो है उसने जाके स्किलफुल तरीके से उसने जो है 1192 में जो है तराइन का सेकंड बैटल ऑफ जो तराइन थी उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया था, ठीक है। और आफ्टर दैट 1193 में भारत पर वहाँ पे उसने जो है कॉन्कर कर ली थी उन चीज़ों को, दिल्ली को उसने जो है मोहम्मद गौरी ने दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है 86 में पूछा गया है कि भारत का वो कौन सा राजा था जिसने पहली बार जो है बर्मन के स्थान पर जो है सिंह का प्रयोग किया था। हु वॉज द फर्स्ट रूलर हु विच चंबा किंग वॉज द फर्स्ट
टू यूज द टाइटल सिंह इंस्टेड ऑफ बर्मन। 86 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो है गणेश बर्मन हो जाएगा, इसका जो है राइट आंसर बी इज द गणेश बर्मन दोस्तों। ठीक है, ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया है कि मुगल सम्राट जो अकबर का समकालीन जो चंबा का राजा कौन था। विच चंबा किंग वॉज द कॉन्टेम्परेरी ऑफ द मुगल एम्पर अकबर। ठीक है, तो कौन था, वो थे प्रताप सिंह। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें। क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया है कि मुगल सम्राट अकबर का समकालीन चंबा का राजा कौन था। विच चंबा किंग वॉज द कॉन्टेम्परेरी ऑफ द मुगल एम्पर अकबर। ठीक है, 87 का जो है वो है हमारा जो प्रताप सिंह ही है इसका जो है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा गया है कि चंबा के राजा बालभद्र को उठाकर राजा जनार्दन ने किस गांव में भेज दिया था। विच विलेज वॉज द किंग बालभद्र ऑफ द चंबा सेंट टू आफ्टर बीइंग जो है डेथ थ्रोन बाय किंग जन्ना जो आपके ना जनार्दनम। ठीक है, तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बरेया जो था। 89 में पूछा गया है कि कांगड़ा के उस राजा का नाम बताइए। ठीक है, उस राजा का नाम बताइए। आप जो है चंबा का राजा जनार्दन और उसके भाई की सन 1623 ईस्वी में हत्या कर दी थी। वह कौन सा राजा था, वह था आपका राजा जगत सिंह। सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है कि चंबा राज्य में जो तारागढ़ नामक किले का निर्माण किसने करवाया था। हु बिल्ड द फोर्ट नेम तारागढ़ इन चंबा स्टेट। ठीक है, किसने कराया था, वो कराया था जगत सिंह ने कराया था दोस्तों। बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा। क्वेश्चन नंबर जो है 91 में पूछा गया है कि किस चंपा राजा द्वारा चुराहा एवं पांगी में राज्य कार्यालयों का निर्माण करवाया गया था। विच चंबा किंग कंस्ट्रक्टेड स्टेट ऑफिस इन चुराहा एंड पांगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हमारे पृथ्वी सिंह। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, डी। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा गया है कि चंबा के राजा द्वारा किस मुगल सम्राट के कुल देवता रघुवीर की मूर्ति प्राप्त की गई थी। ठीक है, किसने की थी दोस्तों। 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो थी शाहजहां। चंबा के राजा के द्वारा जो है शाहजहां मुगल सम्राट से कुल देवता रघुवीर की जो है मूर्ति जो है प्राप्त की गई थी। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा गया है आपके कि उस समय जो है बशौली का राजा कौन था जब चतर सिंह ने जो है भलई, ठीक है, भलई जो आपका क्षेत्र था को चंबा राज्य में पुनः जो क्या कर दिया था, उसको जो है री एनेक्स कर दिया था दोस्तों। ठीक है, पुनः मिला दिया था। 93 का राइट आंसर हो जाएगा संग्राम सिंह। सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा गया है कि किस मुगल राजा ने चंबा के राजा चतर सिंह को आदेश दिया था कि राज्य के सभी हिंदू मंदिरों को गिरा दिया जाए। ठीक है, किस राजा ने दिया था यह आदेश दिया था, औरंगजेब ने दोस्तों। ठीक है, जो आपका ठीक है मुगल जो आपका एम्परर था। ठीक है, और वो था आपका जो है लास्ट मुगल जो है एम्परर था दोस्तों। ठीक है, 1668 से 1707 तक उसका जो टाइम पीरियड था। ठीक है, और आलमगीर के नाम से उसको जाना जाता था दोस्तों। ठीक है, और जो है मुगल सम्राट औरंगजेब बहुत ही क्रूअल रूलर था वो। ठीक है, उसने बोला था कि राजा चतर सिंह को बोला कि सभी जो हिंदू मंदिर है उनको जो है तोड़ा जाए, गिरा दिया जाए। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। ठीक है, ये बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाना है आपने इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर जो है 95 में पूछा गया है कि 95 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा राजा वो राज्य उस परिसंघ का सदस्य नहीं था जो कि पंजाब के वायसराय मिर्जा रेजिया वेग के जो है अनवांछित क्षेत्र को रोकने के लिए तैयार किया गया था। बहुत बड़ा क्वेश्चन बनाया गया है इसमें, जो आप ध्यान से सुन लीजिए। कौन सा राजा था वो था आपका जगत सिंह। ठीक है, राजा जगत सिंह राजा थे, कांगड़ा के राजा थे दोस्तों। ठीक है, और उन्हें जो है क्या किया था, पंजाब वायसराय जो मिर्जा बेग के लिए जो है क्या किया था, हस्तक्षेप करने के लिए जो है उन्होंने जो है किया थी चीज़ें। 96 में पूछा गया है कि किस वर्ष जो है कुल्लू एवं चंबा की सिख सेनाओं ने लाहौल क्षेत्र से तिब्बतियों को क्या किया था, निष्कासित कर दिया था। ठीक है, वो जो है किस वर्ष कर दिया था, निष्कासित कर दिया गया। इसमें जो है आपको पूछा गया है, ईयर पूछा गया है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 1663। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस हमारे क्वेश्चन 96 का। क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा गया दोस्तों, वह कौन सा चंबा का राजा जिसने एक नाई को अपना वजीर जो नियुक्त किया था, क्योंकि राजा को नाई की पुत्री से क्या हो गया था, प्रेम हो गया था। विच चंबा किंग अपॉइंटेड अ बार्बर
एज हिज मिनिस्टर बिकम ही फॉल इन लव विद द बार्बर डॉटर्स। ठीक है, बार्बर्स डॉटर। ठीक है, तो कौन था वो है दोस्तों 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो था उदय सिंह। ठीक है, वो था राजा उदय सिंह था, और उनको जो है उसके जनाई की पुत्री से क्या हो गया था, प्रेम हो गया था, और उन्होंने उसको जो क्या किया था अपना वजीर अपॉइंट किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया है कि सिंहासन त्यागने के उपरांत चंबा के राजा उग्र सिंह की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। आफ्टर दैट द अबेंडिंग द थ्रोन एट विच प्लेस डिड चंबा किंग उग्र सिंह डाई। ठीक है, तो कहाँ पे हुई थी दोस्तों, वो हुई थी यहाँ पे कांगड़ा में उनकी जो है डेथ हुई थी। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कांगड़ा। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा गया है कि किस वर्ष पठियार नामक क्षेत्र कांगड़ा को जागीर के रूप में जो है चंबा के राजा दलेल सिंह को सौंपा गया था। इन विच ईयर वॉज द रीजन जो है पठियार कांगड़ा गिवन एज जागीर टू चंबा किंग दलेल सिंह। ठीक है, तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा 1700 जो है 74। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें जी। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो है 100 हमारा जो है, इसमें हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए इसमें आपके साथ हुए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जो नाडा जो है राजनगर जिसको बोला जाता है, नामक महल का निर्माण किस राजा ने करवाया था दोस्तों। विच चंबा किंग बिल्ट द पैलेस कॉल्ड नाडा राज नगर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो था राजा उमेद सिंह। बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ी बात आपने ध्यान रखनी, कहाँ के राजा की बात की जा रही है। तो दोस्तों इस सीरीज में हमने जो है आपके जो है 50 क्वेश्चन जो है हमने क्या किए, डिस्कस किए इसमें हमने आपके साथ। ठीक है, अच्छे से आप जो अपनी तैयारी को लेके चलें और अपनी ड्रीम जॉब को एज सुन एज पॉसिबल आपने अचीव करें। और कोई भी एग्ज़ाम है, आपका टीजीटी का एग्ज़ाम है, ठीक है, पीजीडी का एग्ज़ाम है, पटवारी का एग्ज़ाम है, या फिर लाइब्रेरी असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, सो मैंने जो आपके हैं कोई भी एचपी का एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट क्लास से लेके फोर्थ क्लास तक सभी के लिए ये वाली सीरीज, ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जिस हिसाब से जो है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, और HPRC का लेवल क्या होगा, इसलिए अपने लेवल को थोड़ा अपने हाई रखना है। ठीक है, अपने करेज को हाई रखना है। ठीक है, और अपने जो है तैयारी को भी हाई रखना है। इसलिए थैंक यू,